जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। केशी ध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्मा है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्मा कर्म और अध्यात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्मा भावना और तीसरी अभ्यादित्मक भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनन सनंद नादि मुनिजन ब्रह्मा भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है। तथा बोध और अधिकार से युक्त हिरण्यागर्भादि में ब्रह्मा कर्ममयी अभ्यादित माँ भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्मशील नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भीतर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्मा और जगत की भीतरता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्मा ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यास आदि जन पहले पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विषय में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनिया तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन, एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, यह सब भगवान श्री हरि के भावनात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपत्र विश्व नामक रूप है। विश्व शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत संसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्यापक है। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा अमूर्त रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत कहकर पुकारते हैं। हे नरप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अपरमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि
ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुल्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, और यही धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुद्ध आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रय भूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियों है, वह सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य अवलंबनों से निष्प्रहा कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थित करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रशस्त्र वंदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाला से अत्यंत सुशोभित है, तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तारंकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जंग एवं उरु समान भाव से स्थित है, और मनोहर चरण बिंद सुधरता से विराजमान है। उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करे। हे राजन, किरीट, हार, क्यूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शंख, धनुष, शंख, गदा, खग, चक्र तथा अक्षय माला से युक्त वरद और अभ्युयुक्त हाथों वाले रत्नमयी मुद्रिका से सुशोभ्यमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ ना हो जाए। जब चलते फिरते उड़ते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्याय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो, तो उसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शंख आदि से रहित भगवान के स्फटिक माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्वतः स्थित हो जाए तो भगवान के किरीट, क्यूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्प्रद होता है। उस ध्याय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, विज्ञान ही प्राप्य पर ब्रह्मा तक पहुँचने वाला है, तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्राणनीय है, मुक्ति लाभ से क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान कारण है। मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भर कर परमात्मा से अभित्र हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में असक्त भेद कौन कर सकता है। हे खनिंडे, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं। खानिंडे बोले,
अपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा क्षय वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविधा ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे राजन, तदंतर खनिंडे से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वज अपने नगर में चले आए। तथा खनिंडे भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित से ध्यान करते हुए राजा खनिंड के विष्णु नामक निर्मल ब्रह्मा में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज श्री विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा ना करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली अत्यधिक सिद्धि प्राप्त कर ली। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 8वां अध्याय, शिष्य परंपरा महत्वमय और उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अत्यात्मिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मित्र, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादन वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियां जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान में भित्र है नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहे। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो यह वेद समस्त पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरा गण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा, राम और तपोनिष्ठा, मुनिजन, चतुर्वर्ण विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है।
जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अवयवात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघालने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलय है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्य गर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि लोक, लोकपालगण, ब्रह्मादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसर्प, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि सत्तम, अश्वमेघ यज्ञ में अवभृत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करने, कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रेंद्र, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधान पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा उत्पन्न लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का चिंतन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। इस समय यमुना जल में स्नान करके सावधान पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारना हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुख स्वरूपों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस अर्श पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषभ को सुनाया था। ऋषभ ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भगुरी से कहा। फिर इसे भगुरी ने सतंब मित्र को, सतंब मित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया। तथा भृगु ने पुरुकुत्स ने नर्मदा से
और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पुराण नाग से कहा, हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अक्षतर को, अक्षतर ने कंबल को और कंबल ने एला पुत्र को सुनाया। इसी प्रकार मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्याय पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पुलत्स्य के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शिनीक को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गुहा और कली कलमश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसने जो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंबन, सर्व स्वरूप, सर्वमय ज्ञान और देय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समय समग्न फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्मा ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही चिंतन कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्त है फल है। जिनमें चित्त करने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मालोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अवयव प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञ वेता कर्मनिष्ठा लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावरमय ब्रह्मा स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष ना जमता है, ना मरता है, ना बढ़ता है और ना क्षीण होता है, तथा जो ना सत्य और है और ना असत ही है, उन श्री हरि अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वाध्याय किए काव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े परमाण कुशल पुरुषों के परमाण भी येता करने में समर्थ नहीं होते, वह श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिमाणहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन सत्वनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विविध रूपों के कारण शुद्ध सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप है समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अवयव पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान प्रवृत्ति और नियमन ही एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्ययकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा
जराशून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप है, शब्दादि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है। उस सूक्ष्म और विराट रूप अव्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्राकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वह भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित सिद्धि प्रदान करे। श्री श्री पराशर मुनि विचरते हैं, श्री विष्णु पर निर्वाण है के श्रुति विष्णु महापुराण छठे समाप्त। इति श्री महापुराण संपूर्ण समाप्त। जय श्री राम। विष्णु भगवान की जय।